एमपी बोर्ड वाले बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो इंग्लिश का पेपर था बेटा, इंग्लिश का जो पेपर है आंसर की पूरी वही आया है यार। मैंने जो मेम ने जो आपको पढ़ाया था ना लॉन्ग वीडियो में, लॉन्ग वीडियो से पूरे का पूरा आपका पेपर फंसा है। मैं देखो आपको 4 तरह के सिंपल पेपर देता हूँ और उसी में से एग्जिट मान लीजिए यहाँ पर आपका जो पेपर है 70 प्लस वहीं से आया है। ठीक है, एजुकेशन ये सब सिस्टम वाला आपका पैसेज था। ठीक है, तो पैसेज का जो आंसर की है उसको देखते हैं अपन यहाँ पर। पहला जो है पहले का आपका यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन सोशल सिस्टम। दूसरा जो रहेगा आपका दूसरा हो जाएगा सी। तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में आपका रह जाएगा ए। ठीक है, चौथा आपका रहने वाला है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। ठीक है, पांचवे की हम बात करें बाबू तो पांचवा आपका, ठीक है, पांचवे के अंतर्गत यहाँ पर आपका रहेगा ए। ठीक है, छठा जो रहेगा आपका, छठे का आपका रहेगा यहाँ पर ए बेटा। सातवां जो आंसर है ना उसका हो जाएगा बी हो गया। आठवें की बात करें तो सी और नौवे की हम बात करें नाइन्थ वाला देखो आप ध्यान से, तो नाइन्थ वाला है ए और 10वें वाला आ जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 से 3 को देखो तो 3 में देखिए ये मेम ने आपको बताया था। ठीक है, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन वाला करके जाना है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट बताया था आपको हाउस होल्ड वाला, मतलब घरेलू वस्तु है बेचने के लिए, पूरे का पूरा वही आया है यार, पूरे का पूरा वही पेपर है पूरा। ठीक है, मैं बेटा थोड़ा सा बिजी हो गया था आपके लिए, थोड़ा सा इंग्लिश में मेरे को थोड़ा सा कमजोर था ना, तो इसलिए मैं नहीं बता पाया। बाकी मैम ने आपको पूरी क्लास अटेंड करवाई थी, वहां से पूरा आया है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। इन सब का डू अस डायरेक्टेड। ठीक है, तो डू अस डायरेक्टेड जो है ना उसका आपको पहला जो है समवन इज कॉलिंग माय नेम चेंज इनटू पैसेज आपका रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका पैसेज आपका होने वाला है, तो बेटा यहाँ पर जो इसका आ जाएगा आंसर चेंज इनटू वही था, तो माय नेम इसका आ जाएगा माय नेम। ठीक है, इज बीइंग माय नेम इज बीइंग। ठीक है, कॉल्ड CAL, ठीक है, EED कॉल्ड और बाय समवन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा समवन। चलिए दूसरे की हम बात करें तो दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो फिजिक्स सॉरी ही इज इंटेलिजेंट ही इज हार्ड वर्क, इसको सेंटेंस को बोथ और एंड के साथ आपको जोड़ना था, तो ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ही इज बोथ। ठीक है, बाकी स्पेलिंग वही की वही, इंटेलिजेंट वाली स्पेलिंग देखो सुन लेना, मैं बोल रहा हूँ है ना, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड। ठीक है, एंड के बाद में आपका हो गया है आगे हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग वैसे मतलब ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा है फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, तो इसको आपको ठीक है बदलना था एडजेक्टिव का यूज करके, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे ठीक है नो सुनर। ठीक है, नो सुनर यहाँ पर अच्छा ये अगला है। चलिए तो यहाँ पर बेटा देखिए ये नीचे वाला बोलने लग गया था मैं, तो इसका जाएगा यहाँ पर नो। ठीक है, नो अदर सब्जेक्ट SUBJECT। ठीक है, इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। मैं बोल रहा हूँ यार बेटा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूसरे का था अपना, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिन बच्चों का सही से नहीं हो पाएगा। नो सुनर, ठीक है, नो सुनर वाला नहीं, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। चलो आगे बढ़ाइए, तो अब नीचे वाला जो है तीसरा आपका नो सुनर वाला है, तो नो सुनर का आपका हो जाएगा एज सुन एज ए थिप सीज ए। ठीक है, पुलिसमैन। ठीक है, बाकी आगे का वैसे का वैसा है। ठीक है भैया, चलिए पांचवा देखते हैं, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, और इसको आपको क्या करना है कंबाइन द सेंटेंसेस को ठीक है बनाना है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अपन इसका जो आंसर देखते हैं वो आपका रहने वाला है। चलिए बेटा बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये, तो एक देख लीजिएगा यहाँ पर द मैन इज आवर न्यू टीचर, इस जगह हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना ये इतना हिस्सा हट जाएगा, इसकी जगह पर जाएगा हु। ठीक है, अगला देखते हैं,
यहाँ पर आपका जाएगा सी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, सी डिड नॉट शट द डोर। चलिए अगला देखते हैं, सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक। सो डेट का है तो वेरी हट गया, तो ये तो सिंपल सा है। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 था आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कुछ नहीं करना है। देखिए पहले में आपका, ठीक है, ये पहले में आपका यहाँ पर हम बात करें तो ऑफ आ जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें आपका यहाँ पर सम आ जाएगा। तीसरे के अंतर्गत आपका यहाँ पर दा आता। चौथा जो है वो चौथा आपका आ जाएगा यहाँ पर हैज बिन रेनिंग, ठीक है। और यहाँ पर पांचवे की हम बात करें बाबू, तो पांचवे में आ जाएगा आपका कैन। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आंसर की मिलाना है आपको आराम से। और छठा का आपका आंसर जाएगा टू के बाद में आपका अंतिम वाला आ जाएगा यहाँ पर सो डेट हो गया। यदि हम बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में आपका यहाँ पर, ठीक है, पहला जो है उसके अंतर्गत आपका बी आंसर, ठीक है। इसमें दूसरे का आपका यहाँ पर ए राइट रहेगा। तीसरे की हम बात करें तो तीसरे का आपका यहाँ पर ब्रेवली आंसर राइट रहने वाला है। बी वाला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर सद्दो का देखना है, ठीक है, हॉकी हाउस। तो यहाँ पर इसका हम बात करेंगे तो पहला जाएगा नियर ए कोस्ट, दूसरे में आपका होने वाला है पाइन, तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर सी वाला। चौथे की हम बात करते हैं, ठीक है, तो चौथे में आपका जाएगा द एनिमी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला है आपका, ठीक है, 9th वाला, ठीक है, तो यहाँ पर द मेक ऑफ, आगे पीछे है कई सेटों में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ समय बर्बाद ना करते हुए। सी वाला आ जाएगा पहले का, ठीक है, पहले का आपका सी वाला है, ठीक है। और दूसरा जो है उस दूसरे में आपका यहाँ पर ए महाराष्ट्रियन, ठीक है। तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा 3%। चौथा जो आ जाएगा यहाँ पर आपका रहने वाला है चौथे का आपका बी रहेगा बेटा, है ना, बी। और पांचवा जो रहेगा आपका पोएट आ जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश की है। और इसी तरीके से क्वेश्चन थे जो मैंने टॉप 100 क्वेश्चन थे उसमें से आपका पूरा आया है। चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। असली के लफड़े में मत पड़ो, मेरे पास से आप फिजिक्स वाले बच्चों के लिए टॉप 100, भूगोल, जिनका विषय है टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, उसमें काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।